रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के जरूरी शब्द जो काफी यूजफुल हैं, आज की इस वीडियो में जानेंगे इन सभी वर्ड्स का सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द वाइल का मतलब होता है हर वक्त या हर समय। जब भी आप बोलते हैं हर वक्त तो आप बोल सकते हैं ऑल द वाइल। जब आप बोलते हैं हर समय तो आप बोल सकते हैं ऑल द वाइल। इसका सेंटेंस में यूज करते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस ऑल द वाइल। एग्जाम्पल है वो हर वक्त मोबाइल चलाता रहता है। ही कीप्स ऑन यूजिंग अ फोन ऑल द वाइल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कीप ऑन का यूज किया गया है कोई काम करता रहता है उसके लिए। और ऑल द वाइल मीन्स हर वक्त। रवि हर वक्त खेलता रहता है। रवि कीप्स ऑन प्लेइंग ऑल द वाइल। रवि कीप्स ऑन प्लेइंग ऑल द वाइल। रवि हमेशा खेलता रहता है। इस पर सब बोल सकते हैं हर वक्त हर समय, इसके लिए ऑल द वाइल। आलम एक्सक्यूज का मतलब हो जाएगा असंतोषजनक बहाना, ऐसा बहाना जो बैड हो, जो सही नहीं हो और संतोषजनक हो, ऐसा आप समझते हैं। सब्जेक्ट वर्ब प्लस आलम एक्सक्यूज ऐसा आप सेंटेंस बनाएंगे। इसे सिर दर्द अनुपस्थिति के लिए असंतोषजनक बहाना है। सेंटेंस बोलेंगे हेडेक इज आलम एक्सक्यूज फॉर अब्सेंस। हेडेक इज आलम एक्सक्यूज, सिर दर्द असंतोषजनक बहाना है अनुपस्थिति के लिए फॉर अब्सेंस। सुमन ने असंतोषजनक बहाना बनाया तो सेंटेंस बनेगा सुमन मेड अ लेम एक्सक्यूज। सुमन मेड अ लेम एक्सक्यूज, सुमन ने असंतोषजनक बहाना बनाया। ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जहां पर आप बोलते हैं असंतोषजनक बहाना। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान आदमी, मतलब स्कॉलर। जब आप बोलते हैं स्कॉलर तो उसमें आप यूज कर सकते हैं मैन ऑफ लेटर्स। सेंटेंस में आप यूज करते हैं सब्जेक्ट वर्ब प्लस मैन ऑफ लेटर्स। एग्जाम्पल अमन विद्वान आदमी बनना चाहता है। सेंटेंस होगा अमन वांट्स टू बिकम मैन ऑफ लेटर्स। अमन वांट्स टू बिकम मैन ऑफ लेटर्स, अमन विद्वान आदमी बनना चाहता है। अल्बर्ट आइंस्टीन विद्वान आदमी थे। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज मैन ऑफ लेटर्स। ऐसा हम सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं जहां पर बोलते हैं मैन ऑफ लेटर्स मीन्स विद्वान आदमी, विद्वान आदमी मीन्स मैन ऑफ लेटर्स। अप्स एंड डाउन का मतलब होता है उतार चढ़ाव। सेंटेंस में हम कई सारे बोलते हैं कि उसने उतार चढ़ाव अपनी जिंदगी में बहुत देखा है, तो हम सेंटेंस बना सकते हैं अप्स एंड डाउन की मदद से। इसे सब्जेक्ट वर्ब प्लस अप्स एंड डाउन। एग्जाम्पल उसने कई सारे उतार चढ़ाव देखा है। सेंटेंस होगा ही हैज सीन मैनी अप्स एंड डाउन। सेंटेंस आप देख पा रहे हैं कि अप्स एंड डाउन, इसका मतलब उतार चढ़ाव। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। मैनी अप्स एंड डाउन कम इन द लाइफ। मैनी अप्स एंड डाउन कम इन द लाइफ, जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं। ओवर एंड ओवर अगेन का मतलब होता है बार बार जब आप बोलते हैं तो आप बोलते हैं अगेन एंड अगेन, लेकिन यहाँ पर आप बोल सकते हैं ओवर एंड ओवर अगेन। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओवर एंड ओवर अगेन। एग्जाम्पल बार बार अंग्रेजी बोलो तो आप बोलते हैं स्पीक इंग्लिश ओवर एंड ओवर अगेन। स्पीक इंग्लिश ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार अंग्रेजी बोलो। छात्रों को बार बार कठिन शब्दों का उच्चारण करना चाहिए तो सेंटेंस बनेगा अ स्टूडेंट शुड प्रोनाउंस डिफिकल्ट वर्ड्स ओवर एंड ओवर अगेन। तो सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हैं ओवर एंड ओवर अगेन की मदद से कई सारे। हिदर एंड दिदर का मतलब हो जाएगा इधर उधर। जब भी आप बोलते हैं इधर उधर मत जाओ, इधर उधर मत खेलो, इधर उधर मत पढ़ो, तो सेंटेंस आप देख पा रहे हैं कि इससे बनेगा आपका हिदर एंड दिदर की मदद से, मतलब इधर उधर के लिए। सब्जेक्ट वर्ब प्लस हिदर एंड दिदर। चलिए समझते हैं सेंटेंस कैसे बनेगा। इधर उधर मत जाओ, डोंट गो हिदर एंड दिदर। ऐसे हम बोल सकते हैं कि इधर उधर मत जाओ, डोंट गो हिदर एंड दिदर। इधर उधर मत खेलो, डोंट प्ले हिदर एंड दिदर। इसी बार से रमेश इधर उधर बाइक से जाता रहता है। रमेश कीप्स ऑन गोइंग हिदर एंड दिदर बाय बाइक। यहाँ पर आप जो लिखे हैं बाय बाइक लास्ट में, शायद तो हिदर एंड दिदर के पहले भी गोइंग के बाद लिख सकते हैं कि रमेश कीप्स ऑन गोइंग बाय बाइक हिदर एंड दिदर। तो ऐसे हम सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं।
सो फार एज का मतलब होता है जहां तक के लिए आप यूज करते हैं एज फार एज भी, लेकिन आप यहाँ पर समझेंगे सो फार एज का कैसे यूज करते हैं। सो फार एज प्लस क्लाउज, क्लाउज वो होता है जिसमें कि सब्जेक्ट होता है, जिसमें कि वर्ब होता है। कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब एक क्लाउज में होता ही होता है। शायद आप यहाँ पर अदर वर्ड भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल है, जहां तक मैं जानता हूं वो बहुत ईमानदार है। सो फार एज आई नो ही इज सो ऑनेस्ट। जहां तक मैं जानता हूं सुरेश पढ़ने में बहुत तेज हैं। सो फार एज आई नो सुरेश इज सो इंटेलिजेंट इन स्टडिंग। ऐसे हम सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं सो फार एज की मदद से, जहां पर आप बोलते हैं जहां तक। शुड हैव का मतलब होता है करना चाहिए था, कोई काम करना चाहिए था, इस पर से हम बोलते हैं वो काम आपका पास्ट में होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, प्रेजेंट में वो बातें बोल रहे हैं। इसे सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसे उसे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए था, तो सेंटेंस बनेगा He should have completed his work. He should have completed his work. उसे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए था। तुम्हें छाता लेना चाहिए था। You should have taken an umbrella. ऐसा हम बोल सकते हैं You should have taken an umbrella. तुम्हें छाता लेना चाहिए था या ले लेना चाहिए था, ऐसे भी बोलते हैं। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, मतलब कि इन प्लेस ऑफ बोलते हैं। इन प्लेस ऑफ का मतलब होता है किसी के स्थान पर, उसे वर्षा बोलते हैं के बजाय, मतलब कि इंस्टीड ऑफ। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंस्टीड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट होगा। उसने कड़ी मेहनत करने के बजाय अपना समय बर्बाद किया, तो सेंटेंस बनाते हैं he wasted his time instead of working hard. He wasted his time instead of working hard. उसने कड़ी मेहनत करने के बजाय अपना समय बर्बाद किया, बर्बाद का he wasted। वो सोने के बजाय मोबाइल चला रहा है। He is using a mobile instead of sleeping. He is using a mobile instead of sleeping. वो सोने के बजाय मोबाइल चला रहा है। इसी बार से फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। सब आप बोलते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रुको, थोड़ी देर के लिए तुम कपड़े धो, इससे बोलते हैं थोड़ी देर के लिए तुम सो लो, तो हम बोलते हैं फॉर अ वाइल। जैसे कि फॉर अ वाइल कॉमा क्लाउज, थोड़ी देर के लिए मैं आश्चर्यचकित हो गया, तो सेंटेंस बनाते हैं फॉर अ वाइल आई गॉट शॉक्ड। फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए आई गॉट शॉक्ड, मैं आश्चर्यचकित हो गया। थोड़ी देर के लिए मेरा इंतजार करो, फॉर अ वाइल वेट फॉर मी। फॉर अ वाइल वेट फॉर मी, थोड़ी देर के लिए मेरा इंतजार करो। जब आप बोलते हैं फॉर अ वाइल, मतलब हो जाता है इसका थोड़ी देर के लिए। वुड हैव का मतलब होगा चुका होता, कोई काम कर चुका होता पास्ट में, बट प्रेजेंट में वो काम हुआ नहीं है, बल्कि प्रेजेंट में जो आप बोल रहे हैं वो काम कर चुका होता लेकिन हुआ नहीं है। इसे सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। वो अंग्रेजी सीख चुका होता, इस बातों से पता चल रहा है कि वो काम अभी हुआ नहीं है, अंग्रेजी सीखने का काम हुआ नहीं है, लेकिन ये काम पास्ट में ही हो चुका होता। He would have learnt English, वो अंग्रेजी सीख चुका होता। आकाश अभी तक पत्र लिख चुका होता, आकाश would have written a letter till now। ऐसा हम बोल सकते हैं कि आकाश would have written a letter till now, आकाश अभी तक पत्र लिख चुका होता। जो काम कर चुका होता उसे आप would have के बाद लिखते हैं, तो ऐसे आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। जहां पर आप बोलते हैं चुका होता मीन्स would have। हैव बीन का मतलब हो जाता है से रहा है, कोई काम किसी टाइम से कर रहा है। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम हो जाएगा। इसे मैं 9 बजे से यहाँ काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 9 o'clock। ऐसे बोलते हैं प्रिया 4 सालों से गाना गा रही है। प्रिया हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 4 years। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हैज बीन का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगेगा और प्लुरल है तो हैव लगेगा। इसी बात से पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, कोई भी चीज वियर करना। इसे सब्जेक्ट प्लस पुट ऑन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। पुट यहाँ पर आपका वर्ब है जो टेंस के अनुसार ये आपका बदलेगा। जैसे कि आप पुट का फर्स्ट फॉर्म पुट होता है,
सेकेंड फॉर्म पुट होता है और थर्ड फॉर्म भी पुट होता है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, कपड़े पहनो, पुट ऑन द क्लॉथ्स, कपड़े पहनो, पुट ऑन द क्लॉथ्स। मैं अपने कपड़े पहन रहा हूँ, आई एम पुटिंग ऑन माई क्लॉथ्स। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पुट आपका पुटिंग में आ गया, क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म सही है, सेंटेंस कंटिन्यू बता रहा है, एक्शन जो हो रहा है यहाँ पर कंटिन्यू है। नेक्स्ट टू का मतलब हो जाता है के बगल में। के बगल में के लिए कई सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि बिसाइड आप बोलते हैं, एडजेसेंट बोलते हैं, ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं, राइट टू भी बोलते हैं। आप यहाँ पर नेक्स्ट टू का यूज करेंगे, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस नेक्स्ट टू प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल, अमन मेरे बगल में खड़ा था, अमन वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, अमन वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, अमन मेरे बगल में खड़ा था। मेरे बगल में कोई नहीं है, देयर इज नो वन नेक्स्ट टू मी। तो ऐसे आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। जब आप बोलते हैं कोई नहीं, तो यहाँ पर मतलब कि के बगल में देयर इज नो वन, कोई नहीं है, नेक्स्ट टू मी, मेरे बगल में। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं गाइस। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।